हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम एक विषय लेकर आए हैं, भक्तों से मित्रता। तो भक्तों से मित्रता करने का बहुत सारा लाभ है हमारे जीवन में। तो श्री रूप गोस्वामी पाद ने शिव उपदेश अमृत में इस संबंध में बोला है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते च षड्विधम प्रीति लक्षणम। तो जब हम भक्तों से मित्रता करते हैं तो हमें बहुत बहुत फ़ायदे होते हैं। तो 6 लक्षण हैं प्रेम के। तो पहला है दान में उपहार देना, दान योग्य उपहार ग्रहण करना। तो भक्तों से हम जब मित्रता करते हैं तो हमें दान में उपहार देना चाहिए, और हमें इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, पर भक्त भी हमें बहुत सुंदर सुंदर उपहार देते हैं जो हमारी भक्ति को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करते हैं। थर्ड है विश्वास में अपने मन की बात प्रकट करना, विश्वसनीय रूप से प्रश्न पूछना। तो विश्वास, जब हम भक्तों से मित्रता करते हैं तो उनमें इतना हमारी श्रद्धा होती है, विश्वास होता है कि हम अपने मन की या हृदय की सारी बातें खुल के प्रकट करते हैं, और उनसे विश्वसनीय रूप से हम प्रश्न पूछते हैं, और उनके हमें बहुत सुंदर तरीके से वो आंसर करते हैं। हमारी सारी समस्याओं का या संशयों का वो निराकरण कर देते हैं। तो भक्तों से मित्रता करने का ये बहुत सुंदर लाभ है कि हम हृदय की हर बात खुल के पूछ सकते हैं, और उनसे बहुत सुंदर आंसर पाके हमारा जीवन जो है वो हमारा मतलब संशय रहित हो जाता है। हमारे सारे जो डाउट्स होते हैं, हमारे संशय समाप्त कर देते हैं वो। और फिर हमें एक दिव्य आनंद की अनुभूति भी होती है, जैसे कि हमारे मन में जो बोझ होता है या फिर कुछ चीज़ें या प्रश्न चलते रहते हैं, तो उनका जब निराकरण हो जाता है तो हमें बहुत शांति की अनुभव होती है। नेक्स्ट है प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद देना, यानी कि उनके साथ हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, और कभी कभी उन्हें अपने घर पे भी बुलाते हैं प्रसाद लेने के लिए। तो ये प्रेम की ये 6 लक्षण है जिसमें भक्त जो है वो एक दूसरे का सहभागी बनाते हैं। तो जब हम भक्तों से मित्रता करेंगे तो 6 प्रेम के ये विनिमय होते हैं, और अगर ये हो रहे हैं हमारे किसी भक्त के साथ, तो यानी हमारे उनके साथ सुंदर मित्रता है, और अ, उनके संग का हमें पूरा पूरा लाभ मिल रहा है। तो इस तरह से भगवान के भक्तों के संग में हम रहते हैं तो हमें सबसे बड़ा लाभ होता है कि हम भौतिक जीवन के जो कल्मश हैं वो हम उनसे दूर हो जाते हैं वो, और हमें भौतिक जीवन में कोई भी कष्ट नहीं होता। हमारा जीवन जो है वो सुंदर ढंग से सुचारू ढंग से चलता है। तो शुद्ध भक्तों की संगति से कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण संगी लीलाओं और भक्ति को बहुत सरलता से समझ लेता है। तो ये जीवन का लाभ है, इसी के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। तो इसलिए भक्तों का संग हमें सदैव करते रहना चाहिए, है ना। और इसी जीवन में वो व्यक्ति जो है वैकुंठ का वासी बन जाता है, यानी भगवान के जब बारे में हमेशा चर्चा करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण और उनका नाम रूप गुण लीला उनसे अभिन्न है। तो हम अगर सदैव उनका चर्चा करेंगे तो हम सदैव भगवान के साथ वास कर रहे हैं, है ना। तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो शुद्ध भक्तों की संगति से कोई भी भौतिक कल्मश नहीं रह जाता, कोई भी भौतिक कष्ट नहीं होता, और ना व्यर्थ की कोई चर्चा होती है, यानी प्रजल्पा से बच जाते हैं। तो जब हम ऐसे भक्तों की संगति करेंगे तो चौबीसों घंटे भगवान की प्रेम भक्ति में हम निमग्न रहेंगे, और अपना जीवन मनुष्य जीवन धन्य बना लेंगे। तो इस तरह से भक्तों का प्रभाव ये पड़ता है कि फिर वो व्यक्ति जो भक्तों का संग करते रहता है उसके अंदर समदर्शन उत्पन्न आ जाता है, समदर्शन उत्पन्न होता है, यानी कि वो भगवान कृष्ण का जो अनुभूत ज्ञान है उससे वो सारा पृथ्वी सारा जगत देखता है, और फिर उसे अपना भगवान के साथ नित्य संबंध समझ आ जाता है, और फिर वो आत्मवान बन जाता है। आत्मवान का मतलब है अपने स्वाभाविक पद पर स्थित हो जाता है। तो हर जीव का स्वरूप जो है भगवान कृष्ण की दासता है, भगवान कृष्ण की सेवा करना है। तो उसे सब समझ आ जाएगा, तो उसे स्वाभाविक पद पर स्थित हो जाएगा। तो इस तरह से एक वैष्णव जो होता है वो निरंतर प्रेम भक्ति का रसास्वादन करता है, और भगवान के मिशन को पूरा करने में अपना तन मन धन लगा देता है। यानी भगवान का मिशन क्या है, भगवान चाहते हैं कि सभी जीव को, है ना, प्रेम मिले, कृष्ण प्रेम मिले, भक्ति मिले, भगवत धाम मिले, और इस भौतिक जगत के कष्टों से उसका निवारण हो, और वो जल्दी से जल्दी
अपने घर, वास्तविक घर जो है भगवत धाम, वहाँ लौट जाएँ। तो ये भगवान का मिशन है, वो चाहते हैं कि सब जीवों को धाम बुलाना चाहते हैं। तो इसके लिए भक्त भक्त अपना पूरा जीवन लगा देता है, स्वयं भी भक्ति करता है और औरों को भी प्रचार करता है। तो निरंतर वो भगवान और उनके भक्तों के प्रति आकृष्ट रहता है, इसलिए वो आत्मा रहता है और अपने में इतना तुष्ट रहता है। फिर उसे भौतिक प्रलोभन उसे अ, अट्रैक्ट आकर्षित नहीं कर पाते। तो भगवान का जब शुद्ध भक्त बन जाएगा तो वो फिर भौतिक जगत से विरक्ति उत्पन्न कर लेता है और सिर्फ अपने भगवान और भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहेगा। तो हमें यहाँ पे समझ आता है कि जिन लोगों को सच में असीम सौंदर्य और आनंद का अनुभव चाहिए, उनके लिए भगवान कृष्ण ही एकमात्र असली पूजा के लक्ष्य हैं। तो इस तरह से गंभीरतापूर्वक कोई भी व्यक्ति अगर कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लेता है, तो वह व्यक्ति जो है भगवान कृष्ण के दिव्य पद को अनुभव करने लग जाता है और दिव्य अनुभूति हमें मिलने लग जाती है। तो हम भक्तों से मित्रता करते हैं, तो हमें धीरे-धीरे समझ आने लगता है कि क्या मनुष्य जीवन का लक्ष्य है और हमें क्या पाने के लिए अग्रसर होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है वो हमें समझ आता है भक्तों से मित्रता करने पर। इसलिए हमें सदैव भक्तों का संग प्राप्त करने का या संग के लिए ललायत रहना चाहिए और भगवान से प्रार्थना भी करना चाहिए कि हमें शुद्ध भक्ति दे, शुद्ध भक्तों का संग दे, है ना? और अपनी सेवा में निरंतर लगाए रखे। तो इस तरह से हमारा जीवन धन्य हो जाता है और सदैव हम जब हरि नाम का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारी ये रुचि जागृत होती है और भक्तों के साथ हरे कृष्णा महामंत्र का और दिव्य अनुभूति होती है। तो इस कीर्तन और श्रवण की जो आसक्ति है या प्रेम हमारा बढ़ता चला जाता है भक्तों का संग। तो इसलिए हमें भक्तों की से मित्रता करनी चाहिए और भक्तों का संग का पूरा लाभ अपने जीवन में उठाना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।